नमस्कार दोस्तों, ऑडियो जी के वर्ल्ड में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है भारत छोड़ो आंदोलन। ये सभी क्वेश्चन पूर्णतः क्राउन पब्लिकेशन बुक से लिए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव बम्बई के किस मैदान में पारित किया गया था। ऑप्शन दिया है मरीन ड्राइव मैदान, चैम्बूर मैदान, काला घोड़ा मैदान, ग्वालियर टैंक। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्वालियर टैंक। तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव बम्बई के किस मैदान में पारित किया गया था, तो आपका आंसर हो जाएगा ग्वालियर टैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा किस वर्ष की गई थी। ऑप्शन दिया है 1940, 1946, 1942, 1936। तो इसका आंसर हो जाएगा 1936। अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा किस वर्ष की गई थी, तो इसका आंसर होगा 1942। अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा किस वर्ष की गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा 1942। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नांकित में किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था। बताना है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नांकित में किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किसने किया था। कांग्रेस रेडियो ऑप्शन दिया है अरुणा आसफ अली, उषा मेहता, जयप्रकाश नारायण, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उषा मेहता। उषा मेहता ने ही भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। आपको बताना है कि कौन कौन सी पार्टियां थी जो भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं की थी। पहला ऑप्शन है हिंदू महासभा, यूनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, उपरोक्त सभी ने। ये जो 1, 2, 3 तीनों पार्टियां जो थी, किसी ने भी भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। तो हिंदू महासभा ने भी नहीं किया था, यूनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब ने नहीं किया था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने भी नहीं की थी। इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की, तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे। आपको बताना है कि जब 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की थी, तो उस समिति का अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन दिया है राजगोपालचारी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, पंडित नेहरू और एनी बेसेंट। तो आपका आंसर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। जब महात्मा गांधी जी ने 1942 में वर्धा में भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की थी, तो उस समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद कहाँ किया गया था। आपको बताना है भारत छोड़ो प्रस्ताव जो पारित हुआ था, तो गांधी जी को कहाँ कैद किया गया था। ऑप्शन दिया है यरवदा मंदिर में, नैनी जेल में, अहमदनगर के किले में, आगा खां के पैलेस में। तो इसका आंसर हो जाएगा आगा खां के पैलेस में। आगा खां पैलेस में महात्मा गांधी को कैद किया गया था। जब भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कहाँ कैद किया गया था, तो आगा खां पैलेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन, एक मिनट देखते हैं। निम्न में कौन कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित करता था। जब भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ, तो उस समय नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित करता था रेडियो पर, कांग्रेस रेडियो पर। वो कौन था व्यक्ति, बताना है। ऑप्शन दिया है जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, सुभाष चंद्र बोस, सुचेता कृपलानी। तो इसका आंसर हो जाएगा राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया जी जो थे, वो कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था। आपको बताना है कि 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था। ऑप्शन है बम्बई, लखनऊ, वर्धा, त्रिपुरा। तो इसका आंसर हो जाएगा वर्धा में पारित किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में किसने 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया था? आपको बताना है कि किसने 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव जो था उसका समर्थन किया था। ऑप्शन दिया है A.K. आज़ाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित घटनाओं का सही अनुक्रम क्या है? आपको सही अनुक्रम बताना है। सही अनुक्रम क्या है? पहला जो है अगस्त प्रस्ताव, दूसरा INA मुकदमा, तीसरा भारत छोड़ो आंदोलन, चौथा रॉयल इंडियन नेवल राइटिंग का विद्रोह। तो आपको सही अनुक्रम बताना है। तो पहला है अगस्त प्रस्ताव, दूसरा है INA मुकदमा, तीसरा है भारत छोड़ो आंदोलन, चौथा है रॉयल इंडियन नेवल राइटिंग का विद्रोह। तो उसमें आपको बताना है। तो अगस्त प्रस्ताव जो आया था 1940 में, उसमें उस समय वायसराय जो था लॉर्ड लिनलिथगो था। भारत छोड़ो आंदोलन ये आपका हो जाएगा 1942 में। INA मुकदमा इंडियन नेशनल आर्मी पर 1945 में, और रॉयल इंडियन नेवल राइटिंग का विद्रोह 1946 में। इस क्वेश्चन का यही कालानुक्रम हो जाएगा। तो पहले आएगा अगस्त प्रस्ताव, उसके बाद आएगा भारत छोड़ो आंदोलन, उसके बाद आएगा INA मुकदमा, लास्ट में आएगा रॉयल इंडियन नेवल राइटिंग का विद्रोह। अगस्त प्रस्ताव 1940, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, INA मुकदमा 1945, रॉयल इंडियन नेवल राइटिंग का विद्रोह 1946। इसको ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11। अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन में उनके साथ था, उनका क्या नाम था? आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है लुई फीसर, वेब मिलर, विलियम एल शिवेर और नेगेली फार्सन। तो इसका आंसर हो जाएगा लुई फीसर। अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के साथ भारत छोड़ो आंदोलन के में उनके साथ रहा था, क्या नाम था? लुई फीसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया था। कहाँ भेजा गया था? ऑप्शन दिया है कैंप जेल, भागलपुर जेल, हजारीबाग जेल और बांकीपुर जेल। BPSC में पूछा गया क्वेश्चन है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया था? तो आंसर हो जाएगा हजारीबाग जेल में भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9 अगस्त 1942 को जिन दो नेताओं को हजारीबाग से गिरफ्तार किया गया था वो कौन थे? आपको बताना है। कि 9 अगस्त 1942 को जिन दो नेताओं को गिरफ्तार किया गया था, यानी कहाँ से? हजारीबाग में, वो कौन थे? ऑप्शन दिया है रामलाल और देवीलाल, नारायण सिंह और सुखलाल सिंह, रामनाथ और देवनाथ, ऑप्शन नंबर डी शिव कुमार और रामानंद। तो इसका आंसर हो जाएगा शिव कुमार और रामानंद। इनको 9 अगस्त 1942 को हजारीबाग में गिरफ्तार किया गया था। तो शिव कुमार और रामानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पूर्व दिन महात्मा गांधी ने क्या कहा था? कि पहला है सरकारी कर्मचारियों को त्यागपत्र देने को कहा, सैनिकों को अपने पद छोड़ने को कहा, और राजसी रियासतों को रजाओं को अपनी जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार करने को कहा था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन को प्रारंभ करने से पूर्व दिन राजसी रियासतों के रजाओं को अपनी जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार करने को कहा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, केवल 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
1942 में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था? ऑप्शन दिया है जवाहरलाल नेहरू, नरेंद्र देव, राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी। तो इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1942 में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पत्रकारों में कौन महात्मा गांधी का जीवनीकार है? आपको बताना है कि निम्नलिखित पत्रकारों में कौन महात्मा गांधी का जीवनीकार है। लुई फिशर, वेब मिलर, रिचर्ड ग्रेग, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा लुई फिशर। जो लुई फिशर जो थे अमेरिकी पत्रकार थे जो महात्मा गांधी के साथ भारत छोड़ो आंदोलन में साथ रहे थे। तो आंसर हो जाएगा लुई फिशर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा आसफ अली को किस भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठक थी? यानी कि अरुणा आसफ अली का क्या संबंध है उसमें आपको बताना है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से, भारत छोड़ो आंदोलन से, असहयोग आंदोलन से, स्वदेशी आंदोलन से। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन से। अरुणा आसफ अली का संबंध भारत छोड़ो आंदोलन से था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली थी? आपको बताना है कि जयप्रकाश नारायण जो थे राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में उनको मिली थी। ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन बी कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना, ऑप्शन सी भूदान आंदोलन और ऑप्शन डी उनके कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का सदस्य बनाया जाना। तो आपको बताना है, आंसर हो जाएगा इसका भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन से जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह कथन हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत हो गए किससे जुड़ा है? आपको बताना है कि हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे किससे जुड़ा है। ऑप्शन दिया है असहयोग आंदोलन, व्यक्तित्व सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। इसमें बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत हो गए किससे जुड़ा है? भारत छोड़ो आंदोलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था किसने बनाया था? भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख किसने बनाया था? आपको बताना है। ऑप्शन है कि जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सरोजिनी नायडू। तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख किसने बनाया था? तो महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है लॉर्ड लिथगो ने 1942 के अगस्त आंदोलन को सिपाही विद्रोह के बाद सर्वाधिक गंभीर विद्रोह कहा था। कारण आर है कुछ क्षेत्रों में किसान व्यापक जन आंदोलन में उठ खड़े हुए थे। आपको बताना है कि ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है या क्या है। तो इसमें दोनों सही हैं। लॉर्ड लिथगो ने 1942 के अगस्त आंदोलन को सिपाही विद्रोह के बाद सर्वाधिक गंभीर विद्रोह कहा था, ये सही है। कारण आर है कुछ क्षेत्रों में किसान व्यापक जन आंदोलन में उठ खड़े हुए थे, ये भी सही है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए का एक ही सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में किसमें समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बलिया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के बलिया में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। बलिया और एक सतारा में भी की गई थी। तो बलिया और सतारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था? ऑप्शन में दिया है जेबी कृपलानी, अच्युत पटवर्धन, राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण। तो इसका आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित कौन किया था? तो जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी का करो या मरो का आह्वान नारा था? ये तो सबको पता होगा, भारत छोड़ो आंदोलन। करो या मरो का आह्वान जो था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको बताना है कि भारत छोड़ो आंदोलन में समानांतर सरकारों की स्थापना की गई थी। कहाँ बताना है? तो पहले ही बताए थे, एक बलिया में की गई थी और एक सतारा में की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा बलिया और सतारा, मतलब 1 तथा 2। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया था, तो कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया था, तो कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन और कारण पर का है कि भारत छोड़ो आंदोलन से लोगों का जागृत करने का और साहस दिलाने में सफलता मिली। मतलब भारत छोड़ो आंदोलन ने लोगों में जागृति पैदा की और साहस पैदा की। और आर दिया है कारण, करो या मरो का नारा लोगों के मन में प्रवेश कर गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 27 हो गया, 28। क्वेश्चन दिया है कि बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया था? ऑप्शन दिया है 1942, 1913, 1943, 1911। तो आपको बताना है कि बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1942। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए हैं कथन और कारण पर का, हम लोग देखते हैं। नीचे दिए कथनों पर विचार करें और सही उत्तर के नीचे कोट से चयन करें। आपको कथन ए दिया है, भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेज और मुसलमान कांग्रेस के प्रति समान घृणा के कारण एक दूसरे के नज़दीक आ गए। ये तो आपका कथन हो गया। कारण में दिया है, कारण दिया है कि जिन्ना ने ब्रिटिश सरकार के पक्के सहयोगी की तरह कार्य किया था और मुसलमानों को 1942 ईस्वी के कांग्रेस आंदोलन से दूर रहने के लिए कहा था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। मतलब भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेज और मुसलमान कांग्रेस के प्रति समान घृणा के कारण एक दूसरे के नज़दीक आ गए। वो कारण आर दिया है, जिन्ना ने ब्रिटिश सरकार के पक्के सहयोगी की तरह कार्य किया था और मुसलमानों को 1942 के कांग्रेस आंदोलन से दूर रहने के लिए कहा था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन फल था। आपको बताना है कि भारत छोड़ो आंदोलन फल था। क्रिप्स प्रस्ताव को भारतीय नैराश्य का, भारत पर जापानी आक्रमण की धमकी का, गांधी जी के लेखनों में देशवासियों को हिंसक साधन अपनाने के लिए भड़काने का, AICC द्वारा अगस्त 1942 में एक प्रस्ताव पारित करने का। तो आपको बताना है कि भारत छोड़ो आंदोलन किसका फल था? तो पहला है क्रिप्स के प्रस्तावों से भारतीय के नैराश्य का, दूसरा भारत पर जापानी आक्रमण की धमकी का, और तीसरा है गांधी जी के लेखन में
देशवासियों को हिंसक साधन अपनाने के लिए भड़काने का। ये तो पूर्णतः गलत हो जाएगा, ये तो आपका पूर्णतः गलत हो जाएगा। तो केवल 1, 2 और 4 यही सही होगा। तो क्रिप्स के प्रस्तावों से भारतीयों को नैराश्य का, भारत पर जापानी आक्रमण की धमकी का, और तीसरा AICC मतलब ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी द्वारा अगस्त 1942 में एक प्रस्ताव पारित करने का। तो आपका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4, 1, 2 और 4। 31 देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया था? तो कैबिनेट मिशन, साइमन कमीशन, क्रिप्स प्रस्ताव और बेबेल योजना। तो इसका आंसर हो जाएगा क्रिप्स प्रस्ताव। क्रिप्स प्रस्ताव के विरोध में भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें एक कथन ए और दूसरा कारण आर है, तो दोनों को ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है। पहला है कथन ए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा था। ये सही है। कारण आर, इसका विचार था कि इस आंदोलन से भारत की स्वतंत्रता में देर होगी। ये आपका गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। तो केवल एक सही है। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा था। तो आपका हो जाएगा ये सत्य है, परंतु आर असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31। कथन ए दिया है, भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की पराकाष्ठा थी। यह आपका सही है। कारण आर दिया है कि भारत छोड़ो आंदोलन के पश्चात शक्ति हस्तांतरण की प्रक्रिया की खोज समय के तकाजा थी। आपको बताना है। कथन एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की पराकाष्ठा थी, और कारण आर दिया है कि भारत छोड़ो आंदोलन के पश्चात शक्ति हस्तांतरण की प्रक्रिया की खोज समय की तकाजा थी। तो आपका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, और तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सबको पता है, महात्मा गांधी ने। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने। इसी के साथ इस टॉपिक से क्राउन पब्लिकेशन बुक से क्वेश्चन समाप्त होते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।